दोस्तों स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। इस वक्त हम बेहट विधानसभा के ग्राम टोडरपुर में मौजूद हैं। लगातार हम आपको बेहट विधानसभा की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूर्व में प्रधान भी रहे हैं और अभी भारतीय किसान यूनियन में जिला अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि बेहट विधानसभा में क्या माहौल है। दिलशाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं इस माध्यम से कि बेहट विधानसभा नंबर 1 की विधानसभा है। यहां पर किसी ने कोई भी आनकर किसी जनप्रतिनिधि का या किसी प्रधान का या किसी कोई भी कार्य का आज तक किसी ने आन के कोई न काम करा। मैं आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने ये आवाज़ उठाई कि यहाँ पर क्या कार्य हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ इतना है, हमें और कुछ नहीं चाहता किसी से। यहाँ रब का शुक्र है, सब कुछ है। ये जो पठेड़ से और गंडेवड़ तक सड़क खराब पड़ी, आपको बता दें पठेड़ तक जो चिल्काना मार्ग है, पठेड़ गंदेवड़ से चिल्काना तक तो बन गई है, पठेड़ तक तो बन गई है, लेकिन आगे ये रास्ता बहुत जर्जर हालत में है। जी, इस रास्ते के बारे में क्या जी मैं इस रास्ते के बारे में ये कहूँगा कि ये गठड़ी क्यों काटी जा रही है हमारी गठड़ी इसलिए काटी जा रही है कि यहाँ समाजवादी का उमर अली विधायक है या हमारी कुछ बदनसीबी है जिससे हमारी गठड़ी काटी जा रही है कि पठेड़ तक तो सड़क बन चुकी और आगे हमारी कारा टूटी पड़ी। अगर किसी ने हम अस्पताल में लेकर जा तो इतना तक हम अस्पताल तक पहुंचते रहेंगे, इतना तक मरीज रास्ते में दम तोड़ने का काम करेगा क्योंकि गाड़ी नहीं चलती। पहले दूसरे गेर तालाब है, नेसिक बारिश हो जा तो गाड़ी रुक कर खड़ी हो जा, इतना रास्ते का बुरा हाल है। हम तो सिर्फ ये बात कहनी चाहें, वर्तमान सरकार है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार में ये है हमारा बिल्कुल दावा कि सरकार इस सड़क को बनाने का काम करे और ये क्षेत्र के लोग सरकार का फिर कोई मेहनत नहीं मारता किसी की। जो सरकार हमारी सड़क बनाने का काम करेगी तो यहाँ से विधायक जो है वो पता नहीं वो विधायक यहाँ बीजेपी के जीत का चला जा। बात करें पूर्व में, जैसे आप कांग्रेस में थे और यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे नरेश सैनी, क्योंकि पार्टी तो आप ही की थी, कहीं ना कहीं उसका एक प्रभाव मिला। फिर जैसे वो चुनाव जीते, तो कैसे देखते हैं आप उसको? क्या लगता है नरेश सैनी जी का कैसी छवि है, क्या है क्षेत्र में? भाई देखो, नरेश सैनी आदमी बढ़िया है, बहुत भला आदमी है और भाई लोगों के दुख सुख में आने का काम कर। जब नरेश सैनी विधायक था, वे भी विपक्ष के विधायक थे यहाँ, उसकी तरफ भी उड़ता तो लग गया। उस पर भी कोई बेचारे भाई यहाँ इतना बड़ा विकास का जो उस पर आया उसने अपने तन मन धन था जो भी कुछ और लगाने का काम करा। और भाई यहाँ तक की थी नरेश की बात, अगर किसी की घरवाली में और उसमें आपस में तकरार हो गया और नरेश पर यूँ कह जा किसी ने जाएगा मारे में मेरे घरवाली नाराज है, तो नरेश उसके घर आने का पूछने का काम करेगा, क्या बात क्यों नाराजगी हुई तारे माँ। बस इतने इसके हाथ का काम था। उसकी तरफ भी उड़ता तो ले गया और उमर की तरफ भी उड़ता तो ले जा रहा। तो आप कैसे देखते हैं, क्या माहौल दिख रहा है नकुड़ विधानसभा का? हिंदू मुस्लिम एकता कैसी है यहाँ, माहौल कैसा है? अगर रहने वाले हैं बेहट विधानसभा की बात बतावांगे। बेहट विधानसभा में चुनाव बहुत बढ़िया है, कैड़ा चुनाव है। नरेश भी कम नहीं है और भाई उमर भी कम नहीं है, फिर 2-3 और आए रहे, उनमें भी चुनाव लड़ने का काम करे। सयान है। बात करें जैसे अभय राणा है, वो भी लगातार सक्रिय हैं, तो नरेश सैनी है बीजेपी से, वो भी सक्रिय हैं, तो कैसे देख रहे हैं माहौल? अभय राणा का और नरेश भाई का जो इलाज है वो तो करेगी बीजेपी सरकार, जिसे वह चाहेगी उसे टिकट देगी। आदमी दोनों ठीक है, अभय भी लड़का ठीक है, उनका बाप और उनका दादा राजनीतिक आदमी है। और भाई नरेश ने भी देख लो कितने दिन है लोगों की मेहनत करते हो। ये सयान मसूद का भी यहाँ इराक में सयान भी लड़ेगा, उमर भी लड़ेगा, तो इस हालात तो फिर तो यहाँ नाराज बीजेपी का लिंक लगा बस कि लोग कहाँ जाएंगे। जी, पूर्व में क्योंकि बेहट विधानसभा सबसे नंबर 1 आती है सहारनपुर की बात करें 7 विधानसभा में, लेकिन यहाँ देखा जाए क्योंकि ये घाट क्षेत्र भी यहाँ पड़ता है, खादर क्षेत्र भी पड़ता है, कहीं ना कहीं यहाँ बरसाती नदियाँ आती है तो नदियाँ उफान पर होती है, नुकसान बहुत होता है, कहीं आगजनी की घटना गर्मी में होती है। घाट क्षेत्र जो आपका शिवालिक पड़ता है, तो कैसे देख रहे हैं, क्या कैसा कैंडिडेट होना चाहिए नकुड़ विधानसभा आने 2027 चुनाव में? देखो जी, विधायक तो जो सत्ता का हो वही काम करे, सत्ता का विधायक काम करे, नहीं तो कोई भी उड़ता तो ले। हमारी तो साफ सुथरी बात है। और हमारी तो सरकार तक भी एक कहने की बात है, जो मान लो बीजेपी सरकार है, मुसलमान उस तक कोई नाराज नहीं है, इतना नाराज नहीं है मुसलमान जितना एक हवा फैलाए रखा। मुसलमान तो इसलिए नाराज है इससे कि मंदिर और मस्जिद
मंदिर और मस्जिद। अगर ये मंदिर और मस्जिद करनी छोड़ दे तो सरकार तो ठीक है यार, कोई खराब बता रहा भाई, सरेआम फिरे लोग, कोई किसी की देह बेटी नहीं छेड़ रहा, गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी सब खत्म है। जो बदमाश थे, जो भूमाफिया थे, वो सब जेल में पड़े। बताओ और क्या ले, और नंगे पैरों से रहे, यहाँ खड़ा रहे हमारा ट्रैक्टर, वहाँ सड़क पर खड़ा हो, जीटर देख लो जाकर। कहीं ना कहीं बात करें 10 साल से, क्योंकि 9 साल 8.5 साल के लगभग हो गया है, विकास से तो कहीं ना कहीं पीछे है बेहट विधानसभा। विकास तो पहले भी यहाँ विपक्ष का विधायक था, अब भी विपक्ष का विधायक है। विकास तो यहाँ ही नहीं, विकास बगैर तो हम जय लिए कते खत्म हो लिए। गन्ना पड़ा हमारा पिछले साल का डाल लिया, और वे परे किसान लोग वहाँ धरने पर पेमेंट आज तक नहीं आया। बात करें साकुम्बरी शुगर मिल टोडरपुर में ही स्थित है, लगातार हमने वहां की भी रिपोर्ट आपको दिखाई है। वहां किसान 110 दिन उनको हो गए हैं, और उसमें शायद 8 करोड़ 70 लाख का पेमेंट अभी तक आया है। अभी दिलशाद जो मूछ हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी फेमस व्यक्ति है इस क्षेत्र के, और किसानों की आवाज़ के खुद किसान हैं, लगातार अपने इन कामों से फेमस रहते हैं। तो कैसे देख रहे हैं अब माहौल कैसा रहेगा आने वाले चुनाव में? भाई आने वाले चुनाव में मैंने आपसे बता दिया कि आने वाले चुनाव में के लोग इस बात ने देख रहे हैं, जिसकी सत्ता जिनका झुकोगी, सत्ता का बनना चाहिए। यहाँ से विधायक जो बनना चाहिए वो सत्ता का बनना चाहिए। एक प्रत्याशी है यहाँ पे, बात करें उनकी, रोहित सिंह राणा, जो निर्दलीय अभी तैयारी कर रहे हैं, बेहट का लाल रखेगा ख्याल, इस तरह के उनके बैनर लगे हैं, और कहीं ना कहीं सक्रिय है। तो मैं बता रहा, जब वक्त आवेगा सब बता देगा बेटे, बात सुन लो। देखा होगा तो मैं लैला मजनू का, दुनिया कहती फिर दिया वो लैलाना आग जाओ मेरे प्यारे मजनू के जिस्म का खून लो, तो बोल ले मैं भी मजनू, और वो ये मेरी माँ भी मजनी। आज उसे कहा ले प्याला ले जा रही, चक्कू ले जा, इसकी लैलाना खून मंगाया, तो सबने पीछे हट गए। तो जब देखेंगे जब कसुट्टी पर धरे जाएंगे कौन अच्छा और कौन बुरा। पहली बात तो इनके जो हाई कमांड बैठे, मैं इनका इलाज करेंगे। और निका इन्हें बेटी देख रही, हर आदमी बेट खड़ा, हर आदमी बेट खड़ा, बेट में क्या कद्दू है, बेटी दिख रही ना बस। और रही बात यहाँ की, यहाँ इसमें बेट में इतना है कि यहाँ हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव, हमारे पूरे बेट विधानसभा में आज तक कोई झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि पूर्व में जैसे आप जब कांग्रेस में थे उस टाइम यहाँ से विधायक थे नरेश सैनी जी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की थी, और आपने बताया भी कि वो लगातार चाहे हिंदू का मसला हो चाहे मुस्लिम का हो, सभी वर्गों के साथ वो सभी उसमें शामिल रहते थे नरेश जी। नरेश का तो ये मामला रहा, मैंने बता दिया कि अगर किसी की रोटी जल गई और नरेश पर फोन जा लिया कि भाई रोटी जल गई, आज इक्कर इक्कर घर 2027 चुनाव में देखो जी, विधायक तो जो सत्ता का हो वही काम करे, सत्ता का विधायक काम करे, नहीं तो कोई भी उड़ता तुल है। हमारी तो साफ सुथरी बात है। और हमारी तो सरकार तक भी एक कहने की बात है, जो मान लो बीजेपी सरकार है, मुसलमान उस तक कोई नाराज नहीं है, इतना नाराज नहीं है मुसलमान जितना एक हवा फैलाए रखा। मुसलमान तो इसलिए नाराज है इससे कि मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद, अगर ये मंदिर और मस्जिद करनी छोड़ दे तो सरकार तो ठीक है यार, कोई खराब बता रहा भाई, सरेआम फिरे लोग, कोई किसी की देह बेटी नहीं छेड़ रहा, गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी सब खत्म है। जो बदमाश थे, जो भूमाफिया थे, वो सब जेल में पड़े। बताओ और क्या ले, और नंगे पैरों से रहे, यहाँ खड़ा रहे हमारा ट्रैक्टर, वहाँ सड़क पर खड़ा हो, जीटर देख लो जाकर। कहीं ना कहीं बात करें 10 साल से, क्योंकि 9 साल 8.5 साल के लगभग हो गया है, विकास से तो कहीं ना कहीं पीछे है बेहट विधानसभा। विकास तो पहले भी यहाँ विपक्ष का विधायक था, अब भी विपक्ष का विधायक है। विकास तो यहाँ ही नहीं, विकास बगैर तो हम जय लिए कते खत्म हो लिए। गन्ना पड़ा हमारा पिछले साल का डाल लिया, और वे परे किसान लोग वहाँ धरने पर पेमेंट आज तक नहीं आया। बात करें साकुम्बरी शुगर मिल टोडरपुर में ही स्थित है, लगातार हमने वहां की भी रिपोर्ट आपको दिखाई है। वहां किसान 110 दिन उनको हो गए हैं, और उसमें शायद 8 करोड़ 70 लाख का पेमेंट अभी तक आया है। अभी दिलशाद जो मूछ हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी फेमस व्यक्ति है इस क्षेत्र के, और किसानों की आवाज़ के खुद किसान हैं, लगातार अपने इन कामों से फेमस रहते हैं। तो कैसे देख रहे हैं अब माहौल कैसा रहेगा आने वाले चुनाव में? भाई आने वाले चुनाव में मैंने आपसे बता दिया कि आने वाले चुनाव में के लोग इस बात ने देख रहे हैं, जिसकी सत्ता जिनका झुकोगी, सत्ता का बनना चाहिए। यहाँ से विधायक जो बनना चाहिए वो सत्ता का बनना चाहिए। एक प्रत्याशी है यहाँ पे, बात करें उनकी, रोहित सिंह राणा, जो निर्दलीय अभी तैयारी कर रहे हैं, बेहट का लाल रखेगा ख्याल, इस तरह के उनके बैनर लगे हैं, और कहीं ना कहीं सक्रिय है। तो मैं बता रहा, जब वक्त आवेगा सब बता देगा बेटे, बात सुन लो। देखा होगा तो मैं लैला मजनू का, दुनिया कहती फिर दिया वो लैलाना आग जाओ मेरे प्यारे मजनू के जिस्म का खून लो, तो बोल ले मैं भी मजनू, और वो ये मेरी माँ भी मजनी। आज उसे कहा ले प्याला ले जा रही, चक्कू ले जा, इसकी लैलाना खून मंगाया, तो सबने पीछे हट गए। तो जब देखेंगे जब कसुट्टी पर धरे जाएंगे कौन अच्छा और कौन बुरा। पहली बात तो इनके जो हाई कमांड बैठे, मैं इनका इलाज करेंगे। और निका इन्हें बेटी देख रही, हर आदमी बेट खड़ा, हर आदमी बेट खड़ा, बेट में क्या कद्दू है, बेटी दिख रही ना बस।
और रही बात यहाँ की, यहाँ इसमें बेट में इतना है कि यहाँ हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव, हमारे पूरे बेट विधानसभा में आज तक कोई झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि पूर्व में जैसे आप जब कांग्रेस में थे उस टाइम यहाँ से विधायक थे नरेश सैनी जी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की थी और आपने बताया भी कि वो लगातार चाहे हिंदू का मसला हो चाहे मुस्लिम का हो, सभी वर्गों के साथ वो सभी उसमें शामिल रहते थे नरेश जी। नरेश का तो ये मामला रहा, मैंने बता दिया कि अगर किसी की रोटी जल गई और नरेश पर फोन जा लिया कि भाई रोटी जल गई, आज इक्कर घर 2 घंटे बाद खड़ा मैया, तो नरेश ने नहीं कोई छोड़ी। और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँ, यहाँ ना कोई समाजवादी का यूँ है भाई समाजवादी आवे ना कहेगा, हम तो सिर्फ इतनी बात कहनी चाहिए कि सरकार बढ़िया है, नंबर 1 पर चल ली, गुंडागर्दी खत्म है, बस या मंदिर मस्जिद छोड़ दो, मंदिर भी हमारे पर छोड़ दो और मस्जिद भी हमारे पर छोड़ दो, हम अपनों में सारी उम्र तो नहीं रहते आ रहे। बताओ प्रधान जी, अब बात करें क्योंकि आप पूर्व में प्रधान रहे, 10 साल पहले आप प्रधान रहे थे यहाँ पे और चुनाव लगातार लड़ते हैं और काफी कम अंतर से चुनाव हारे हैं। पिछली बार भी कम ही अंतर था, उससे 12 वोट से हारे थे, उससे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो बात करें, अब पंचायत स्तर चुनाव सिर पर है, उससे विधानसभा चुनाव की तैयारी कह लीजिए, तो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि गाँव का माहौल क्या है, कैसे देख रहे हैं पंचायत स्तर चुनाव के बारे में बताइए। भाई पंचायत स्तर चुनाव के बारे में तो मेरी बात सुन, चुनाव ऑटो तो हमारे नहीं, चुनाव आ रहे हैं किस्मत से। एक बार तो हमारे 17 ऑटो से अरिब का 80 थी हमारे यहाँ, हमें एक और लड़ाया था अपना सुलेखचा डॉक्टर है, वो आ रहा 12 ऑटो से। अब कल लोग बाग न्यू कह रहे कि भी बदलाव चाहिए, वो आदमी चाहिए मुझे। रात में खाट पानी सोता 2 कारा मेरा 5-4 मोटरसाइकिल, एक भी मेरी रात में घरों नहीं मिलती, सब कोई अस्पताल में जा रही, किसी ने लेगा, किसी के नाना का जा रही, किसी के पुप्पी का जा रही, रात दिन में तो सड़क पर खड़ा। और आज की बात नहीं, 15 साल है कि सड़क पर खड़ा। कोई हिंदू हमारे यहाँ का या कोई मुसलमान इस बात न कह दो कि मैं दिलसाद ने कोई वेदभोली बात देखी हो या कोई आज तक कोई ऐसा ताना किसी बात कही हो, बिल्कुल नहीं कही। हिंदू रहे मेरे यार दोस्त, जितने ज़्यादा हिंदुओं मेरे ताल्लुकात हैं इतने मुसलमानों में नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने की बात टोडरपुर से यहाँ से एक पैगाम मिल रहा है। बात करें, अब चुनाव आने वाला है, चुनाव की तैयारियों में है, टोडरपुर से चुनाव लड़ने की प्रधान प्रत्याशी के रूप में भी है। देंगे आप समाचार दर्शन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से, क्योंकि माहौल आजकल ऐसा ही चल रहा है, तो क्या संदेश देंगे दिलसाद जी? भाई मेरा ये संदेश है कि मेरी नींद को दिक्कत भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत खुद कसी करते किसान और सीमा पर मरते जवान से है। किसी के बुझे हुए चूल्हे में हवा जला कर तो देखो, अरे किसी के पांव के छालों में दवा लगा कर तो देखो, पता चल जाएगा तुम्हें हिंदू मुस्लिम उठाने वालों। जरा हमारे यहाँ आनकर रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगा कर तो देखो। देखिए क्या सायराना अंदाज में अपने इस पूरे जो इंटरव्यू था उसको समाप्त किया। आप देख सकते हैं लगातार सक्रिय रहते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते रहते हैं। बात करें यहाँ की बेहट विधानसभा की राजनीति की, उसके बारे में बात की, और बात करें फिर यहाँ ग्राम पंचायत टोडरपुर के बारे में भी बात की। पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे हम आपको समाचार दर्शन पर।